दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के फुल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। करंट अफेयर के साथ साथ ललन टॉप प्रश्न और गायत्री मंत्र को भी शामिल किया गया है, तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं 17 जुलाई 2023 करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। भारतीय सेना किस देश के साथ नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास करेगी? राइट आंसर इस मंगोलिया। भारतीय सेना और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास होगा। यह 15वें क्रम का होगा। 17 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में जम्मू रेजिमेंट इसमें भाग लेगा। नोट पॉइंट देखते हैं। भारत उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक अभ्यास होता है। भारत कजाकिस्तान के बीच काजिंद अभ्यास। भारत और जापान के बीच वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन और जीमैक्स अभ्यास होता है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। एकता और एक्वेरिन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच होता है। एयर डिफेंडर नाटो का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास है जो कि जर्मनी में हुआ है। साइक्लोन अभ्यास इंडिया और मिस्र के बीच। रणविजय अभ्यास भारतीय सेना के द्वारा प्रयागराज में संपन्न हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व में सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसमें 50 वर्ष से कम आयु की यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है, जिसमें कुल 605 यूनिवर्सिटी शामिल है। इसमें पहला स्थान नायांग यूनिवर्सिटी को मिला है जो कि सिंगापुर की है। भारत की महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी को, जो कि कोट्टायम केरल की है, विश्व में 77वां रैंक और भारत का पहला है। भारत की 45 यूनिवर्सिटी शामिल है इसमें और तुर्की की सबसे अधिक 47 यूनिवर्सिटी शामिल है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। NIRF रैंकिंग में IIT मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी विश्व भारती यूनिवर्सिटी को चुना गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जेलेंस्की को चुना गया है। इन्हें पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान भी प्राप्त हुआ है। तीसरा क्वेश्चन। IIT दिल्ली का ऑफशोर कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो PM नरेंद्र मोदी की इस समय यात्रा पर UAE में गए हुए हैं, इसीलिए सऊदी अरब अमीरात में IIT दिल्ली का ऑफशोर कैंपस खुलेगा। नोट पॉइंट देखते हैं। IIT मद्रास का कैंपस खुला है तंजानिया में। इसकी हेड बनी है प्रीति अगलायम। ललन टॉप सवाल देखते हैं। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर असम IIT गुवाहाटी में स्थित है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाली संधि हारमुज जल संधि है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। चौथा क्वेश्चन। हाल ही में मिशेल बुलाक को किस देश के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इन्हें ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है। 7 वर्ष का कार्यकाल है। इसका हेडक्वार्टर सिडनी में है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल पार्क कर दिया गया ऑस्ट्रेलिया में। UPSC 2022 का क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया को चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है विली विली कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को। अगला पॉइंट है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, आप इसे ध्यान में रखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है हाल ही में खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? राइट आंसर इज नाइजीरिया। नाइजीरिया के द्वारा खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों के कारण आपातकाल लगाया गया है राष्ट्रपति बोला टिनुबू के द्वारा। नाइजीरिया को पाल्म ऑयल कंट्री भी कहते हैं। यहाँ खाद्य आपूर्ति कम हो रही है और कीमत बढ़ रही है, इसी कारण यह आपातकाल लगाया जा रहा है। किसानों का अपहरण तेजी से बढ़ रहा है नाइजीरिया में। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। नागोजी उकाजा इवेला WTO की हेड है जो कि नाइजीरिया की है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से 2 मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं? आर्टिकल 20 और 21 मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। अगला पॉइंट है केवल भारतीयों को प्राप्त होने वाला मौलिक अधिकार है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। पाल्म ऑयल रिवर नाइजर नदी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आथुर पान के पत्तों के लिए किसे GI टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु को यह GI टैग प्रदान हुआ है। यह तीखा मसालेदार पान है।
जीआई टैग 1999 के अधिनियम के तहत दिया जाता है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा 10 वर्ष के लिए इसे प्रदान किया जाता है। फर्स्ट जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय जो कि वेस्ट बंगाल की है, 2004 में इसे प्रदान किया गया था। नोट पॉइंट देखते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान है 42वां। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। सुंदरजा आम मध्य प्रदेश का है जो जिसे जीआई टैग मिला है। बसोहली पेंटिंग जम्मू कश्मीर की है, इसे भी जीआई टैग हाल ही में प्राप्त हुआ है। मिर्चा चावल बिहार का है। नागरी दुबेराज चावल जीआई टैग छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ विदेश में टेस्ट डेब्यू पर सर्वाधिक रन बनाने वाला भारतीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इनका नाम है यशस्वी जायसवाल। इनके द्वारा 171 रन बनाए गए हैं। वेस्टइंडीज में विदेशी धरती पर डेब्यू मैच में सबसे बड़ा स्कोर है अब तक का। ललन टॉप सवाल देखते हैं। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक यशस्वी जायसवाल के द्वारा बनाया गया। राजस्थान रॉयल्स टीम से थे ये। बायोपिक 800 किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है मुथैया मुरलीधरन की। आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप प्राप्त हुआ शुभमन गिल को। पर्पल कैप प्राप्त हुआ मोहम्मद शमी को। वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई वेस्टइंडीज। 8वां क्वेश्चन। हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजा कोठा प्रोजेक्ट किसने प्रारंभ किया है? तो ये प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है असम के द्वारा। इसका उद्देश्य है मानव और हाथी के संघर्ष को कम करना। इसमें सहयोग कर रहा है एनजीओ अरण्यक। ललन टॉप सवाल देखते हैं। गज महोत्सव असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में मनाया गया। प्रोजेक्ट हाथी को 30 वर्ष पूरे होने की खुशी में। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ है, उसका नाम है द एलिफेंट विस्पर्स। प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हुआ था 1992 में। विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। विश्व युवा दिवस भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। 9वां क्वेश्चन। हाल ही में गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर इज अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को यह प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुंबई से बिजली खरीदने पर अधिकतम नवीकरणीय ऊर्जा का भाग होने के कारण इसे यह अवार्ड दिया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया कोटे डी आइवर में। हाल ही में किस फिल्म को गोल्डन कैलासा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका नाम है नानेरा। अडानी समूह की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किस समिति का निर्माण किया? तो इस समिति का नाम है अभय मनोहर सप्रे। 10वां क्वेश्चन। हाल ही में रेजर पे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे कहाँ लॉन्च किया है? रेजर पे एक यूनिकॉर्न कंपनी है जिसने मलेशिया में लॉन्च किया है। डिजिटल भुगतान गेटवे फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे है। मलेशिया में करले बाय रेजर पे शुरुआत हुई है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। हाल ही में टर्बो पे फिनटेक लॉन्च हुआ है रेजर पे के द्वारा। मलेशिया मास्टर विजेता एच प्रणय है। कैनरा बैंक ने सीमा पार बिल भुगतान सेवा शुरू किया है ओमान में। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। अरिजीत सिंह 82.8 मिलियन फॉलोअर्स के साथ स्पॉटिफाई पर दुनिया के तीसरे सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले बने कलाकार और भारत के प्रथम हैं। गायत्री मंत्र में देखते हैं भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है जो कि आर्टिकल 1 से 4 में स्थित है। भाग 2 में नागरिकता है, आर्टिकल 5 से 11। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 12 से 35। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से 51। भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य है, आर्टिकल 51 क है। भाग 5 में संघ सरकार है, आर्टिकल 52 से 151 तक। इसमें कई अध्याय हैं। कार्यपालिका आर्टिकल 52 से 78 है। संसद आर्टिकल 79 से 122 है। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं जो कि आर्टिकल 123 में है। अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका है जो कि आर्टिकल 124 से 147 है। अध्याय 5 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है जो कि आर्टिकल 148 से 151 है। आर्टिकल 6 में राज्य सरकार है, आर्टिकल 152
इसमें कई अध्याय हैं। अध्याय 1 में है साधारण यानी जनरल, आर्टिकल 152। अध्याय 2 में कार्यपालिका